गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाची आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततम संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान दूरीकरोत्यामयान बिभ्राणो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटम तम धन्वंतरी रूपमीश ममलम वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली. आपला 13वा अध्याय चालू है. चरक संहिता सूत्रस्थान स्नेह अध्याय 13. हमने कल 22 प्रश्न तक हम आए हैं. 22 प्रश्न जो 25 प्रश्न जो अग्निवेश ने अत्रेय पुनर्वसु को पूछे हैं, इसमें से 22 प्रश्न का उत्तर अत्रेय पुनर्वसु ने दिया है. कल हमने श्लोक नंबर 60 स्नेहपान के पहले क्या हित अहित है इसके बारे में चर्चा की. स्नेहपान करते समय कौन सा आहार लेना चाहिए. द्रवम उष्णम अनाभिसंधि भोज्यम अन्नम प्रमाणतः. श्लोक नंबर 60 न अतिष्ठितम असंकीर्णम शो स्नेहम पातुम इच्छिता. उसके बाद स्नेहपान के बाद उसके पच जाने पर क्या करना चाहिए, क्या पथ्यकारक जो है, श्लोक नंबर 62, 63, 64 में हमने देखा. उसके बाद जो स्नेहपान हम ले रहे हैं उस स्नेहपान की जो मात्रा है, किसके अनुसार हम स्नेहपान की मात्रा ठहराते हैं, तो इसके लिए कोष्ठ का परीक्षण करना वेरी इंपॉर्टेंट है. इसलिए 3 प्रकार के जो कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, कुरु कोष्ठ. वात का कुरु कोष्ठ है, पित्त का मृदु कोष्ठ है, कफ का मध्यम कोष्ठ बताया है. तो हमने श्लोक नंबर 65 में देखा मृदु और कुरु कोष्ठ कौन है. तो मृदु कोष्ठ के बारे में अत्रेय पुनर्वसु, आचार्य अत्रेय पुनर्वसु कहते हैं केवल अच्छे स्नेह पीने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 रात में और कुरु कोष्ठ व्यक्ति 7 दिन में स्निग्ध होता है. तो इसका अर्थ है कि कुरु कोष्ठ 7 दिन स्नेहपान करना चाहिए, मृदु कोष्ठ 3 दिन स्नेहपान करना है और मध्यम कोष्ठ 5 दिन करना है. तो मृदु कोष्ठ के लिए उन्होंने एक विरेचन के कुछ औषधि दिए हैं. तत्र दोष हरणम अधोभागम तत् विरेचनम. तो विरेचन करते समय कुछ उन्होंने औषधि बताया है जिससे विरेचन हो जाए तो उनको कहना है मृदु कोष्ठ या कुरु कोष्ठ है. तो मृदु कोष्ठ के कुछ यहाँ औषधि बताए हैं. तो मृदु कोष्ठ का अनुमान कैसा करना है तो उन्होंने बताया है श्लोक नंबर 66, 67 में हमने कल देखा है. फिर भी हम एक बार देखेंगे. गुड़म इक्षुरसम मस्तु शिरम उल्लोडितम दधी पायसम कृशराम सर्पी काश्मर त्रिफला रसम द्राक्षारसम पिलुरसम जलम उष्णम यथा पिवा मध्यम वा तृणम पित्वा मृदु कोष्ठ विरिच्यते. मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति गुड़, गन्ने का रस, दही का पानी, दूध, मथा हुआ दही, खीर, खिचड़ी, घृत, गंभार या त्रिफला का रस, इसमें हिरडा बेड़ा आवड़ा है, मुनक्का या पिलू का रस या क्वाथ अथवा गर्म जल या नई मदिरा पीने से ही विरेचन करने लगता है तो समझ लेना है ये मृदु कोष्ठ है. तो यह मृदु कोष्ठ का अनुमान करने के लिए द्रव्य दिए हैं. कुरु कोष्ठ का ही अनुमान करने के लिए उन्होंने बताया है श्लोक नंबर 68 में विरेचयन्ति नैतानि कुरु कोष्ठम कदाचन भवति कुरु कोष्ठस्य ग्रहणत्य उल्बना अनिला. अभी जो मृदु कोष्ठ के लिए जो औषधि बताई है, गुड़, इक्षुरस आदि द्रव्य कुरु कोष्ठ वाले व्यक्ति का विरेचन कदापि नहीं करते, क्योंकि कुरु कोष्ठ वाले व्यक्ति की ग्रहणी में कुपित वायु की प्रबलता होती है, इसलिए उन्हें इससे कुछ फर्क नहीं होता. तो कुरु कोष्ठ के लिए उसे ज्यादा मात्रा की तीक्ष्ण औषधि देना गर्ज के है. समझ में आया आपको. तो कुरु कोष्ठ के लिए
तो यह मृदु कोष्ठ का लक्षण है और कुरु कोष्ठ का लक्षण श्लोक नंबर 69 में बताया है। उदीर्ण पित्त अल्प कफा ग्रहणी मंद मारुता मृदु कोष्ठ से तस्मात स सुविरिचु नर स्मृत। जिसकी ग्रहणी कला में पित्त प्रबल और कफ न्यून होता है और वायु मंद रहती है, वह मृदु कोष्ठ की व्यक्ति है। पित्त का मृदु कोष्ठ बताया है, वात का कुरु कोष्ठ है। तो ग्रहणी कला में पित्त प्रबल, इसलिए उनको मृदु कोष्ठ कहा है। तो उसका सुखपूर्वक सहज में ही विरेचन हो जाता है मृदु कोष्ठ का। हमने कल श्लोक नंबर 72 देख रहे थे। अविधि स्नेह सेवन के उपद्रव क्या है? श्लोक नंबर 72 देखे। उदीर्ण पित्ता ग्रहणी यस्य च अग्नि बलम महत् भस्मी भवति तस्यासु स्नेह पित्तो अग्नि तेजसा स जग्ध्वा स्नेह मात्राम तामोज प्रक्षालयन बलि स्नेहाग्निर उत्तमाम तृष्णाम स उपसर्गम उदीरयेत् नालम स्नेह समृद्धस्य शमयान्नम स गुरुवपि सचेत सुशीतम सलिलम नासा दयित दह्यते एथेवाशि विष कक्ष मध्य सो विषाग्निना। अब यह अविधि पूर्वक स्नेहन जैसा बताया है, शमन स्नेहपान, ब्रुवन स्नेहपान और शोधन स्नेहपान, उनके काल बताए हैं। शमन स्नेह अन्न कालो मध्य मात्रे च शिष्यते, ब्रुवन स्नेह भुक्त खाने के समय अल्प मात्रा में लेना है, और शोधन स्नेह जीर्णे रात का आहार पचने के बाद सुबह खाली पेट हमें बहुमात्रे में जो स्नेह लेना है वो शोधन स्नेह है। अभी उनका काल का कोई पालन नहीं किया, उनकी मात्रा का कोई पालन नहीं किया, और अविधि पूर्वक स्नेह पान करने से क्या हो सकता है देखिए। अग्निवेश ने प्रश्न पूछा है, अविधि स्नेह सेवन के उपद्रव क्या है? आचार्य अत्रेय पुनर्वसु, तो आत्रेय पुनर्वसु उत्तर देते हैं, जिस व्यक्ति की ग्रहणी में पित्त की प्रबलता होती है और जिसकी अग्नि का बल अधिक होता है, उस व्यक्ति का पिया हुआ स्नेह अग्नि के तेज से शीघ्र ही भस्म हो जाता है, और अग्नि स्नेहपान के परिणाम स्वरूप अत्यधिक प्रबल होकर ओज को अपने स्थान से च्युत कर उसका रास करती हुई उपद्रव सहित तीव्र तृष्णा को उत्पन्न कर देती है। जैसा अग्नि होता है, कुंड होम हवन, हम उसमें घी डालते हैं तो और अग्नि बढ़ जाता है। तो मात्रा का यह विचार किया है। जब मात्रा पूर्वक आपने विचार नहीं किया, जिसका अग्नि प्रबल है, जिसके ग्रहणी में पित्त की प्रबलता है, और हम अल्प मात्रा में यह घी दे देंगे तो वो घी पच जाएगा, और अग्नि इतना बढ़ेगा कि जो ओज है, ओज का भी नाश हो जाएगा, सब धातु का पचन कर देगी। ऐसा अत्रेय पुनर्वसु कहते हैं। स्नेहपान से प्रदीप्त हुई अग्नि की ज्वाला को शांत करने में भारी से भारी अन्न भी समर्थ नहीं होता। यदि प्यास लगने पर उसे शीतल जल नहीं मिलता तो उसके शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न हो जाता है, और जैसे तृण की ढेर में बैठा हुआ सर्प अपनी विषाग्नि के प्रज्वलित होने पर वही जलकर मर जाता है, उसी प्रकार स्नेह से समृद्ध अग्नि की ज्वाला भी प्राणहर हो जाती है। अंडरलाइन करो, यथेव आशी विषय कक्ष मध्य सुविषाग्निना। तो अविधि पूर्वक स्नेह करने से अग्नि प्रदीप्त हो सकता है। स्नेहाने समृद्ध झालेल्या अग्नीला गुरु अन्न सुद्धा शमन करू शकत नाही। इसलिए सभी मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, कुरु कोष्ठ का अभ्यास करना चाहिए। आगे चलो, अगला श्लोक देखिए। स्नेह अजीर्ण और तृष्णा की चिकित्सा बताइए आगे।
अजीर्णे यदि तूष्णे हे तृष्णा साच्छर्दयेत् भिषक् शीतोदकं पुनः पीत्वा भुक्त्वा रुक्ष अन्नम उल्लिखित। स्नेह अजीर्ण और तृष्णा की चिकित्सा बताइए। यदि पिए हुए स्नेह के न पचने के कारण प्यास उत्पन्न हो जाए तो वैद्य को रोगी का वमन कराना चाहिए। पहले स्नेह का वमन कराए, फिर ठंडा जल पिलाकर और रुक्ष भोजन कराकर पुनः वमन कराए। अभी ऐसे भी केसेस होते हैं जिस केस में स्नेहपान एक तो अयोग होता है, एक तो अतियोग होता है, तो उसी टाइम स्नेह पचता नहीं है, उसी टाइम हमें रुक्षण चिकित्सा करनी पड़ती है। तो यह आचार्य कहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यजीर्णे अजीर्णे यदि तुष्णे है तुष्णाच्छाद छदेद भिषक, वृक्षान्न सेवन व शीतल जल सेवन पश्चात वमन करने के लिए बताया है। शीतोदकम पुनः पीत्वा भुक्त्वा वृक्षान्न उल्लिखित। यदि पिए हुए स्नेह के न पचने के कारण प्यास उत्पन्न हो जाए तो वैद्य को रोगी का वमन कराना चाहिए। पहले स्नेह का वमन कराए और फिर ठंडा जल पिलाकर और वृक्ष भोजन कराकर पुनः वमन कराए, ऐसा बताया। तो एमसीक्यू है, स्नेह अजीर्ण जन्य तृष्णा में क्या करे, तो वह छर्दन वमन करने के लिए बताया है। इतना ही इंपॉर्टेंट है। स्नेह अजीर्ण और तृष्णा की चिकित्सा वमन करना है, रुक्षण चिकित्सा करना है, उसके बाद ठंडा जल पीने के लिए देना है। श्लोक नंबर 74। साम पित्त में अच्छ सर्पी का निषेध। न सर्पी केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषतः सर्वम ही अनुरज देहम हत्वा संज्ञाम च मारयेत्। साम पित्त में, अभी हमें पता है साम के लक्षण। सामता किसे कहते हैं? साम यानी आमता। आम की व्याख्या है उष्मनो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपाचितम दुष्टम आमाशय गतम रसम आमम प्रचक्षते। उष्मनो अल्प बलत्वेन, अग्नीच्या कमजोरपणामुळे जो आद्य धातू आहार रस, दुष्टम आमाशय गतम, उष्मनो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम, अग्नीच्या कमजोरपणामुळे जो आद्य धातू आहार रस आहे त्याचं पाचन प्राकृत होत नाही आणि मग तो पक्वाशयामध्ये तसाच पडून राहतो आणि मग तो काय करतो? दुष्टम आमाशय गतम, दुष्टम उष्मनो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपाचितम दुष्टम आमाशय गतम। दुष्टम आमाशयामध्ये आळसाने पडून राहतो, त्यालाच अपक्व रसाला आम असं म्हटलेलं आहे। तो आचार्य वाग्भट ने श्लोक लिखा है, उष्मनोअल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचितम दुष्टम पक्वाशय गतम आमाशय प्रचक्षते। और पक्वाशय आदि दोषों को दुष्ट कर देता है, अपक्व रस होता है, उसे आम कहा है। आम के लक्षण भी बताए हैं वाग्भटाचार्य ने। श्रोतरोद बल भ्रंश गौरवाणिल मूढ़ता अलस्य पक्ति निष्ठिव मल संग रुचि क्लमः। ये सभी आम के लक्षण बताए हैं। उसमें साम पित्त, साम वात, साम कफ। अब यह क्या बताते हैं आचार्य कि साम पित्त में अच्छ सर्पी का निषेध है। अच्छ यानी केवल स्नेह, जैसे हमने प्रकार देखे, स्नेह विचारणा 24 देखी, रस भेद के अनुसार 64 देखी। केवल अच्छ स्नेह, विदाउट किसी के साथ नहीं लेना है, केवल स्नेह लेना है। तो साम पित्त में अच्छ सर्पी का निषेध, इसके बारे में क्या कहा है देखो, श्लोक नंबर 74। न सर्पी केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषतः सर्व ही अनुरज देहम हत्वा संज्ञा च मारे।
आम सहित पित्त में विशेषकर अकेले घृत का पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण शरीर को रंग देता है, कामला रोग उत्पन्न करता है और ज्ञान शून्य कर मृत्युजनक हो जाता है। तो यह एमसीक्यू है, बीएचयू जामनगर जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां इस एमसीक्यू आते थे। इंपॉर्टेंट है कि साम पित्त में अच्छे सर्पे का निषेध किया है, निराम पित्त में चलेगा। यह एमसीक्यू इतना ही है कि साम पित्त में अच्छे सर्पे का निषेध बताया है। आगे चलो, श्लोक नंबर 76। अभी हमने स्नेहन योग्य अयोग्य, सम्यक योग अयोग अतियोग सब देखने के बाद जो हमारा रहता है ना, स्नेहपान के पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो प्रधान कर्म जो है स्नेहपान, स्नेहपान का सेवन, उसके बाद आतुर परिचय एवं निरीक्षण, और उसके बाद आता है स्नेह व्यापद और उनकी चिकित्सा। तो स्नेह व्यापद, जब स्नेहपान का प्रॉपर पालन नहीं हुआ, प्रॉपर आहार विहार का सेवन नहीं किया, कुछ मिथ्या योग हो गया, तो वह जो व्यापद उत्पन्न होते हैं उनके दो प्रकार बताए हैं, चिर चिकित्सा व्यापद और आशु चिकित्सा व्यापद। आशु यानी एक्यूट, चिर यानी क्रॉनिक। तो अभी उसी तरह यहाँ 76 श्लोक में कुछ स्नेह व्यापद आए हैं, देख लेंगे। देखिए श्लोक नंबर 76। तंद्रा सौत्क्लेश आना हो, ज्वर स्तंभ विसौज्ञता, पुष्टानि कंडु पांडुत्वम, शोफ अर्शांस रुचितृषा, जठरम ग्रहणी दोषाः, स्थैमित्यम वाक्य निग्रह, शूल आम प्रदोषास्य, जायन्ते स्नेह विभ्रमा। स्नेह व्यापद की गणना यही की है। देखो श्लोक नंबर 76 में, स्नेह व्यापद, व्यापद है कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या क्या हो सकते हैं, जब इसमें 4 प्रकार के कारण बताया है। इसके लिए कारण वैद्य भी है, जिन्होंने मात्रा पूर्वक स्नेहपान नहीं किया है। इसके लिए कारण औषध भी है, जो गुण संपन्न नहीं है, जो स्नेहपान दे रहे हैं। उसके लिए कारण परिचारिका भी है, जो हमारी चतुष्पाद है, उन्होंने लक्ष्य नहीं दिया है। और उसमें कारण रुग्ण है, जिन्होंने वैद्य के आदेश का पालन प्रॉपर तरह से नहीं किया है। इसका कारण ये होता है स्नेह व्यापक। तो यह बताया है तंद्रा, उत्क्लेश, अनाह, ज्वर, स्तंभ विसौदता, पुष्ट, कंडु पांडु, शोप, अर्श, अरुचि तृष्णा, जठरम ग्रहणी दोषा, स्तेमित्तम वाक्य निग्रह। तो यह जठर ग्रहणी दोषा, ग्रहणी, वाक निग्रह, शूल आम प्रदोषास्य, जायंत स्नेह विवर्मा। तंद्रा, जी मिचलना, अनाह, ज्वर, अंगों में जकड़ाहट, बेहोशी, कुष्ठ, कंडु पांडु, शोथ, अर्श, अरुचि तृष्णा, उदर रोग, ग्रहणी रोग, अंगों में सिकुड़न, स्थैमित्य, जिह्वा स्तंभ, बोली बंद होना, उदर शूल, आमदोष, आमदोष यानी अलसप, विलंबिका, विसूचिका आदि, ये रोग स्नेह के अविधि पान से उत्पन्न होते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, नीचे में से स्नेह व्यापक कौन सा है, तो आपको श्लोक पाठ करना है। तंद्रा उत्क्लेशाना हो, जोरस्तंभ विसंज्ञता, क्योंकि स्नेह के भी व्यापद है, वमन के भी व्यापद है, विरेचन के व्यापद है, बस्ती के व्यापद है, नस्य के भी व्यापद है, रक्त मोक्षण के भी व्यापद है। तो सभी व्यापद आपको आने चाहिए। श्लोक पाठ करो। जोर स्तंभो तंद्रा उत्क्लेशाना हो, जोर स्तंभ विसंज्ञता, कुष्टानि कंडु पांडित्वम, शोप अर्शस्य अरुचि तृष्णा, जठरम ग्रहणी दोषा, स्थैमित्वम वाक्य निग्रह, शूलाम प्रदोषास्य, जायन्ते स्नेह विभ्रमा। अब स्नेह व्यापक की चिकित्सा बताइए। आचार्य अग्निवेश कहते हैं स्नेह की व्यापत्तियों की चिकित्सा क्या है।
ठीक है, आपने व्यापक बताया, चिकित्सा क्या है? इसका उत्तर श्लोक नंबर 77 78 में देखो। तत्रापि उल्लेखनम शस्तम स्वेद काल प्रतीक्षणम प्रति प्रति व्याधि बलम बुद्ध्वा संसरण में वच तक्र अरिष्ट प्रयोगस्य वृक्ष पानान्न सेवनम मूत्राणाम त्रिफलायश्च स्नेह व्यापत्ति भेषजम। स्नेह की व्यापत्तियों की चिकित्सा क्या है? स्नेहजन्य सभी उपद्रवों में वमन कराना, स्वेदन कराना, समय की प्रतीक्षा कराना, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर बल और व्याधि बल को देखकर विरेचन का प्रयोग करना, तक्रारिष्ट का प्रयोग करना, वृक्ष अन्न तथा पेय पदार्थों का प्रयोग करना, मूत्रों का प्रयोग करना और त्रिफला का सेवन करना, यह औषध बताया है। तो स्नेह व्यापक चिकित्सा वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 उल्लेखन, ये दिख रहा है आपको व्यापक, तो पहले वमन करे। सेकंड स्वेदन करने के लिए बताया है, क्योंकि स्निग्ध है वह सभी शीत गुण बढ़ा है, वह स्वेदन उष्ण गुण करके उसका विलयन करना भी जरूरी है, व्यापक हुआ है। काल प्रतीक्षा पाचन करना है, पाचन होना इंपॉर्टेंट है। व्याधि बल अनुसार, रुग्ण बल अनुसार श्रवण कर्म करना है, विरेचन करने के लिए बताया है। तक्र अरिष्ट प्रयोग, अंडरलाइन दिस, तक्र अरिष्ट प्रयोग, क्योंकि अभी हमें यह स्नेह व्यापक हुए तो वृक्षण चिकित्सा की जरूरत है। तक्रारिष्ट वृक्ष अन्नपान सेवन करना है, गोमूत्र का यूज करना है और त्रिफला रस का भी यूज करने के लिए बताया है। त्रिफला का सेवन करने के लिए बताया है, अंडरलाइन करो। इसमें इंपॉर्टेंट है तक्रा अरिष्ट प्रयोग। ऐसा एग्जाम में आएगा, नीचे में से स्नेह व्यापक की चिकित्सा कौन सी है? तो वमन, विरेचन, तक्रारिष्ट प्रयोग, ऑल ऑफ दिस समझ में आना चाहिए। वमन देना है क्या, विरेचन देना है क्या, तक्रारिष्ट क्या, ऑल ऑफ दिस, ये पाठ करो। तो तत्र अपि उल्लेखनम शस्तम स्वेद काल प्रतीक्षणम प्रति प्रति व्याधि बलम बुधवा संसरण में। संसरण मीन्स संसरण कर्म, जो आचार्य शारंगधर ने 4 कर्म बताए, अनुलोमन, संसरण, भेदन, रेचन, उसमें संसरण कर्म इस स्नेह व्यापक में करना। संसरण में क्या श्रेष्ठ है, कौन सा ड्रग श्रेष्ठ है बताइए? संसरण रेचन के लिए, संसरण विरेचन के लिए। अनुलोमन, संसरण, भेदन, रेचना से 4 प्रकार है विरेचन के। उसमें कौन से श्रेष्ठ औषधि? अनुलोमन में श्रेष्ठ क्या है? हरित की। संसरण में अरगवद, भेदन में कुटकी और रेचन में त्रिवृत्त बताया है। आगे देखिए श्लोक नंबर 79। उपद्रव कारक स्नेहपान, स्नेहपान के कारण 79 में बताए, स्नेहपान व्यापक के कारण 79 श्लोक में बताए। अकाले च अहितश्चैव मात्रया न च योजितः स्नेहो मिथ्योपचाराच्च व्यापक देत अतिसेवित। अकाल में स्नेह पीने से, मैंने बताया पहले आपको, अकाल से स्नेह पीने से, अकाले च। सेकंड, जिनको अनुकूल न हो उनको स्नेह पिलाने से, अहितश्चैव, जो योग्य ही नहीं है उनको स्नेह पान दे दिया। थर्ड, जितनी मात्रा चाहिए उससे न्यून अधिक मात्रा में देने से, मात्रा या नच योजिता, मात्रा पूर्वक स्नेहपान नहीं दिया है। फोर्थ, स्नेहपान के नियमों की उपेक्षा करने से, स्नेहो मिथ्योपचाराश्य, स्नेहपान के नियम का पालन नहीं करना। और लास्ट, बताए हुए समय से अधिक अधिक समय तक स्नेह सेवन करने से उपद्रव हो जाते हैं, व्यापद्यत अति सेविता, अति सेवन करना ही घातक बताया है। तो यह जो नियम बताया है, अकाले अहितश्चैव मात्रया न च योजितः स्नेह मिथ्योपचार और अति सेवन, ये 5 कारण दिए हैं। श्लोक नंबर 80, संशोधन के लिए स्नेह पीने की क्या, स्नेह पीने की नियम क्या है? अगला क्वेश्चन 24, श्लोक नंबर 80, स्नेहात प्रस्कंदनम जंतु स्त्रीरात्रो परात पिबेत स्नेहवद द्रवमुष्ण शत्रहम भुक्त्वा रसोदनम। स्नेह पी लेने के पश्चात
3 दिन ठहर कर प्रस्कंदन लेना चाहिए। प्रस्कंदन ये विरेचन का पर्याय है, अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रस्कंदन विरेचन का पर्याय है, एग्जाम में आ चुका है। प्रस्कंदन लेना चाहिए। स्नेहात प्रस्कंदनम जंतु त्रिरात्रो परत पिबेत। तो स्नेहपान जो हम करते हैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, उसके बाद कब विरेचन करना है, तो उन्होंने बताया है 3 दिन के बाद हमें विरेचन करना है। और इन 3 दिनों में स्नेह से युक्त द्रव, उष्ण, मांस, रस और भात का सेवन कर विरेचन औषध का सेवन करें। तो स्नेहपान पश्चात विरेचनार्थ विश्राम काल 3 दिन बताया है, आपका एमसीक्यू है। स्नेहपान 7 दिन स्नेहपान करने के बाद 3 दिन हम स्नेह विश्राम काल देते हैं। 7 दिन 10 और 11 डे पे विरेचन करते हैं। और वमन के लिए 7 दिन स्नेहपान करने के बाद 1 दिन स्नेह विराम देते हैं। और 7 दिन स्नेहपान, 1 दिन स्नेह विराम, 8 दिन हो गए, 9वें दिन वमन होता है। वमन के लिए 1 दिन विश्राम काल है और विरेचन के लिए 3 दिन आपका एमसीक्यू है। आगे दिया है, अगले श्लोक में दिया है, एक हो परतस्तद्वत् भुक्त्वा प्रच्छर्दनम पिबेत। वमन के लिए स्नेह प्रयोग का नियम बताया है। संशय, वमन के लिए स्नेहपान, स्नेह प्रयोग का नियम, स्नेह पीने से 1 दिन बाद समय स्निग्ध हो जाने पर 1 दिन बाद द्रव, उष्ण, मांसरस और भात खिलाकर वमन करना चाहिए। अंडरलाइन करो, वमन के लिए स्नेह प्रयोग का नियम, वमन पूर्वक वमन जब करना है 1 दिन बाद द्रव, उष्ण, मांसरस और भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। वमन के समय के कौन सा आहार लेना है उसी का ही यहाँ वर्णन किया है। स्नेह पीने से 1 दिन बाद द्रव, उष्ण, मांसरस और भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। श्लोक नंबर 81 देखो, संशमन स्नेहपान में नियम। संशमन के लिए सात्व संशोधनार्थी वृत्ति स्नेह विरिक्तवत। संशमन के लिए स्नेह सेवन में विरेचन किए हुए पुरुष के समान ही नियम का आचरण करना चाहिए। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है, हमने श्लोक देखे, विरेचन करना स्नेहपान के बाद 3 दिन स्नेह विराम, वमन में स्नेहपान के बाद 1 दिन स्नेह विराम। आपके 2 एमसीक्यू है। और उस टाइम क्या आहार लेना है, स्नेहवत द्रवमुष्णस्य त्रयम भुक्त्वा रसोदरम, श्लोक नंबर 80 में बताया है। अगला श्लोक देखिए 83, 84, 85, एक बार पढ़िए आप।